हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन। बर्ड पॉपुलेशन में अगर डिजीज आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक मतलब एक्सप्लोजन, अगर हिंदी में बोले तो प्रकोप, मतलब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, एक्सप्लोजन। अगर बर्ड पॉपुलेशन में कोई डिजीज ब्लास्ट हो गई है, एक्सप्लोजन हो गया है किसी डिजीज का, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 इपोर्निथिक, नंबर 2 इंजोटिक, नंबर 3 एपिजूटिक एंड नंबर 4 एक्सोटिक। सो राइट आंसर इज नंबर 1 इपोर्निथिक। Epornitic is the condition which is relate outbreak of disease in bird population. आउटब्रेक का हिंदी होता है प्रकोप। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये एपोर्टिक, एंजोटिक, एपिजूटिक एंड एक्सोटिक होता क्या है। फर्स्ट इज अपोर्टिक। अपोर्निथिक इज द आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन। आउटब्रेक इज रिलेटेड टू एपिडेमिक। अभी 2019 में जो कोविड का आउटब्रेक हुआ था, प्रकोप था एक तरीके से, तो वो एक एपिडेमिक बन गया था। एपिडेमिक से पैंडेमिक, डिजीज जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री फैलती है। अगर बर्ड पॉपुलेशन में ऐसा कुछ हो रहा है तो कंडीशन इज कॉल्ड अपोर्निथिक। एंजोटिक क्या होती है? एन एंडेमिक occurring in animals, for example anthrax and rabies, जो एनिमल्स में होती है, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा हो रही है, एंडेमिक हो रही है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एंजोटिक। एनिमल से रिलेटेड, जू इज रिलेटेड टू एनिमल, जू में देखने जाते हैं ना एनिमल्स, सो एंजोटिक इज रिलेटेड टू एनिमल्स, और एंथ्रेक्स एंड रेबीज इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन is an infection originating in a patient while in a hospital or other healthcare facility. It denote new disorder associated with being a hospital. जो इन्फेक्शन, जो डिसऑर्डर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन ओरिजिनेटिंग इन पेशेंट वाइल इन ए हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में होते हैं या किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी। इट डिनोट न्यू डिसऑर्डर, जो उनको पहले से बीमारी थी उसके साथ साथ एक नई इन्फेक्शन या कोई नया डिसऑर्डर डेवलप होना इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस डिजीज क्या होता है? कंटाजियस डिजीज ए डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट। जब कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन फैलता है, डिजीज फैलती है, उसको बोलते हैं कंटाजियस। फॉर एग्जाम्पल स्केबीज, ट्रोकोमा, लेप्रेसी, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब कॉन्टैक्ट की वजह से पहले किसी को वो प्रॉब्लम है, वो डिजीज है, और उसका कॉन्टैक्ट दूसरे पर्सन से हो रहा है, तो उस कंडीशन, उस जो डिजीज को कंटाजियस डिजीज मानते हैं। स्केबीज में कपड़े भी अलग कर देते हैं, ये कपड़ों से भी फैलता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज। अभी हम पढ़ेंगे कंटाजियस डिजीज में और कम्युनिकेबल डिजीज में क्या डिफरेंस है। कम्युनिकेबल डिजीज एन इलनेस ड्यू टू ए स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट। इसका एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है और इस टॉक्सिक प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन। इसमें डायरेक्टली भी फैलती है या फिर इनडायरेक्टली, एनिमल टू एनिमल और फ्रॉम द एनवायरमेंट, एयर, डस्ट, सॉइल, वाटर, फूड, और एनिमल और मैन। सो दिस इज द डिफरेंस। कॉन्टैक्ट, जो कंटाजियस डिजीज होती है वो उनमें कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है, तभी वो फैलती हैं। कम्युनिकेबल में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट
दोनों मेथड से फैलती हैं। अब इसके बारे में डिजीज ट्रांसमिशन का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में। उसका मैंने अच्छे से बनाया है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। सो दिस इज द कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी एक कम्युनिकेबल डिजीज बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एक्सोटिक। बैक टू द क्वेश्चन, हमने अपॉर्निथिक और इंजोटिक पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या होता है? डिजीज विच आर इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री इन विच दे डू नॉट अदरवाइज अकर। कोई ऐसी डिजीज प्रॉब्लम जो एक कंट्री से इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री में चली गई है। फॉर एग्जाम्पल, रेबीज इन यूके। रेबीज पहले यूके में नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां पे दूसरी कंट्री के लोग आए, उन्होंने डॉग वगैरह रखा वहां पे, या फिर कोई भी पेट एनिमल रखा, और उसकी वजह से रेबीज होना शुरू हो गया वहां के लोगों को। उससे पहले नहीं था। तो उस प्रॉब्लम को एक्सोटिक बोलते हैं। इंपोर्टेड मतलब इनटू द कंट्री, दूसरी कंट्री से, दूसरी जगह से इंपोर्ट होके वो बीमारी आई है, दैट इज कॉल्ड एक्सोटिक। फॉर एग्जाम्पल, रेबीज इन यूके। नेक्स्ट इज जूनोसिस। जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस इज एन इन्फेक्शन और infection or infectious disease transmissible, जो ट्रांसमिशन हो सकती है अंडर नेचुरल कंडीशन फ्रॉम वर्टिब्रा एनिमल टू दी मैन, मे बी एंजोटिक, एपिजोटिक। फॉर एग्जाम्पल, रेबीज, प्लेग, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ब्रुलोसिस, साल्मोनेलोसिस। वर्टिब्रा एनिमल्स, वर्टिब्रेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनमें वर्टिब्रा होती है, स्पाइनल कोड वाली वर्टिब्रा, जिसके अंदर स्पाइनल कोड होता है, दैट इज वर्टिब्रा। एनाटॉमी में हमने पढ़ा था। तो जिनमें वर्टिब्रास होती है, वर्टिब्रा होती है, उन एनिमल्स को क्या वर्टिब्रेट एनिमल्स बोलते हैं। तो जो प्रॉब्लम ऐसे एनिमल से मैन में चली जाती है, मैन में ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड जूनोसिस। फॉर एग्जाम्पल, प्लेग, जो रेट्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से प्लेग होता है। बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, एनिमल से के वजह से ट्यूबरकुलोसिस मिल्क के थ्रू जाता है, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। एंथ्रेक्स, ब्रुलोसिस। तो दीज आर जूनोसिस प्रॉब्लम, जो एनिमल से, जो वर्टिब्रेट एनिमल से मैन में ट्रांसफर होती है, दैट इज जूनोसिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज एपिजूटिक। एपिजूटिक क्या होता है? एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज in an animal population, epizootic outbreak of disease in an animal population, for example anthrax, influenza, rabies। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। हमने नोजोकोमियल इन्फेक्शन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? सो दिस नेक्स्ट इन्फेक्शन इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? सो दिस इन्फेक्शन defined as infection occurring due to bacteria, fungi, virus and parasite that normally do not cause a disease but become pathogenic when the body defense mechanism is impaired. For example, candidiasis। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? नॉर्मली हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं और हार्मफुल नहीं होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा एंड दे आर एसेंशियल ऑल्सो फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के मैकेनिज्म में वो हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम इम्पेयर्ड हो जाए या फिर वीक हो जाए किसी भी कंडीशन में, तो ये जो फ्लोरा है दैट बिकम हार्मफुल, वो हार्मफुल हो जाते हैं फॉर आवर बॉडी।
सो उस कंडीशन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर एचआईवी के पेशेंट्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है दे मल्टीप्लाई इन अनसुपरवाइज्ड पैटर्न, अपनी मर्जी से मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड दे आर बिकम पैथोजेनिक फॉर आवर बॉडी। सो दैट उनकी वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैंडियासिस, आपने देखा होगा जो एचआईवी के पेशेंट्स हैं उनमें कैंडियासिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले टंग चेक करते हैं कि कैंडियासिस तो नहीं है। अगर उनका हिस्ट्री भी होता है फ्रीक्वेंट कैंडियासिस, सो डॉक्टर को थोड़ा आइडिया हो जाता है दिस पेशेंट शुड बी चेक फॉर दिस डिसऑर्डर। सैल्मोनेला इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, दे आर ऑल्सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नॉर्मली बैक्टीरिया, जो ये माइकोबैक्टीरियम हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए हम ऑटो टेस्ट भी करते हैं। नॉर्मली माइकोबैक्टीरियम सभी की बॉडी के अंदर होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम खराब हो जाए तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो दैट इज द कंडीशन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है? वी हैव रेड अबाउट द अपॉर्चुनिस्टिक, नाउ विल रेड अबाउट द लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। Latrogenic infection is defined as an infection after medical or surgical management, whether or not the patient was hospitalized. Relationship between prescription procedure and latrogenic disease drug induced. For example, bleeding, infection, injury. So, इसका मतलब क्या है? ऐसा इन्फेक्शन जो किसी भी कोई भी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर के बाद पेशेंट को हुआ है। ज़्यादातर सर्जिकल में होता है या मेडिकल में भी हो जाता है। जो हॉस्पिटल में प्रोसीजर करने के बाद हुआ है, उस इन्फेक्शन को लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। पेशेंट वाज हॉस्पिटलाइज, ये ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लीडिंग, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें हाई ब्लीडिंग हो गया, तो दैट इज लैट्रोजेनिक। ऑपरेशन की वजह से हाई ब्लीडिंग इज कॉल्ड लैट्रोजेनिक। इन्फेक्शन हो गया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, SSI, very common for many of patient. Surgical site infection, so that also latrogenic infection. Injury, patient को कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो सर्जरी हुआ है उसके अलावा कहीं स्कैल्पल लग गया, that is latrogenic infection. So प्रोसीजर के अलावा पेशेंट को कोई भी मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज लैट्रोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजीज दैट स्प्रेड बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन। आपके ऑप्शन में कौन सी ऐसी डिजीज है जो वर्टिकल ट्रांसमिशन से ट्रांसफर होता है? फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन 1 टाइफॉइड, ऑप्शन 2 डिप्थीरिया, ऑप्शन 3 हेपेटाइटिस बी, एंड ऑप्शन 4 इज मलेरिया। सो इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रही, आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। आफ्टर दैट आपको खुद ही आंसर पता हो जाएगा एंड हम दोबारा से आके इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे। सो सबसे पहले वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन जो मदर टू फीटस प्लेजेंटा के थ्रू जाता है, मदर टू फीटस थ्रू प्लेजेंटा। मदर को कोई इन्फेक्शन है और वो थ्रू प्लेजेंटा फीटस में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन। सो अब हम वन बाय वन डिजीज ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, कैसे डिजीज ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिशन क्या क्या प्रोसीजर, मतलब कैसे कैसे स्टेप होते हैं। नंबर 1, मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन हम पढ़ेंगे। देयर आर 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर 1 इज डायरेक्ट एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट।
So there are two method of disease transmission. One is direct, first is direct and second is indirect. एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है डिजीज का, एक इनडायरेक्ट होता है. सो जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है अगेन इसके पार्ट है. नंबर 1 इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, 2 ड्रॉपलेट के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, 3 कॉन्टैक्ट विद सॉइल, 4 inoculation into skin or mucosa एंड नंबर 5 इज ट्रांसप्लेजेंटल और वर्टिकल, जो हमारा ऑप्शन था. सो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आता है. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है या इनडायरेक्ट है. सो वर्टिकल ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट भी अगेन डिवाइड इन वीकल बोन. वीकल बोन हम इसको 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे. वीकल, बहुत सारे वीकल होते हैं डिजीज ट्रांसमिट करने के. नंबर 2 वैक्टर बोन. 3 जो वैक्टर हैं अगेन डिवाइड इन मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल. नंबर 3 एयरबोन. एयरबोन एक तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, नंबर बी इज डस्ट एंड नंबर 4 इज फोमाइट बोन एंड नंबर 5 इज अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, जो अनक्लीन हैंड्स के थ्रू होता है. बोन मतलब जो कैपेबल हैं डिजीज प्रोड्यूस करने के. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बोन विच इज कैपेबल टू प्रोड्यूस डिजीज. सो 1 by 1 हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज, क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? इन्फेक्शन may be transmit by direct contact from skin to skin, skin to skin, mucosa to mucosa, mucosa to skin with same or another person. Direct and immediate transfer of infection agent by touching, kissing, sexual intercourse, continued close contact, larger dose of infection. For example, STD, AIDS, leprosy, leptospirosis, skin infection. So direct contact मतलब क्या? Through touching, through kissing, through this sexual behavior, then इसमें close contact to one another, बिल्कुल close contact उसके थ्रू. So इसके एग्जाम्पल हैं STDs, AIDS, leprosy and skin infections, allergies वगैरह जो होती है. Next method is droplet infection. Droplet infection, this is a direct projection of a spray of droplets of saliva and nasopharyngeal secretions during coughing, sneezing and speaking. This is a direct projection. Projection मतलब projectile, जो vomiting बाहर की तरफ आना, projection. ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा या फिर जो नेजोफैरिंजियल सिक्रेशंस होती हैं ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पीकिंग, दे आर प्रोजेक्ट आउटसाइड. सो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन टू अनदर पेशेंट, अनदर मैन और पर्सन ऑल्सो. सो दिस इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में भी अगेन डिवीजन है. जो 10 mm और ग्रेटर mm है, ये सॉरी 10 mm और ग्रेटर पार्टिकल्स, अगर 10 mm के पार्टिकल या उससे बड़ा साइज है, दे आर फिल्टर्ड बाय द नोज से फिल्टर हो जाते हैं. दे डोंट गो इनसाइड द नोज एंड ट्रेकिया. बट जिनका डायमीटर 5 mm है और लेस देन है, दे कैन ट्रांसफर टू द नोज. दे आर नॉट कैपेबल टू फिल्टर बाय नोज उनको फिल्टर नहीं कर सकता. दे डायरेक्टली गो टू दी ट्रेकिया एंड डीपली अनरीच दी एल्वेलाई, और वो एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं. एंड दे कोज दी रेस्पिरेटरी, जो लोअर रेस्पिरेटरी, LRTI आपने पढ़ा होगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो वो डीपली एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस दी इन्फेक्शन. Droplets spread up 30 to 60 centimeter between source and host.
सो दिस इज द डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस से ये एक दूसरे में फैलता है। अगर इतना डिस्टेंस मिल गया है, इतनी 30 to 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे आर केपेबल टू कवर बिटवीन सोर्स एंड होस्ट। अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से 60 सेंटीमीटर दूर है, अब मोर देन 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर 30 टू 60 सेंटीमीटर का क्लोज कॉन्टैक्ट है, देन ड्रॉपलेट के थ्रू पार्टिकल कैन ट्रांसमिटेड टू द होस्ट। So this is the droplet infection. Now we'll read number 3. Next is number 3, contact with soil. This is also the part of direct transmission, contact with soil. क्या है इसके अंदर? Direct exposure of susceptible tissue to the disease agent in the soil, compost or decaying matter in which is normally leads to infection. ससेप्टेबल टिश्यू मतलब हर किसी को ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनको ससेप्टेबिलिटी होती है उनमें जो डिजीज एजेंट सॉइल में जो नॉर्मली प्रेजेंट है वो ससेप्टेबल टिश्यू में ट्रांसफर हो जाता है। डायरेक्ट एक्सपोजर, अगर उसको एक्सपोजर मिल गया डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जो हुकवर्म है, हुकवर्म लार्वा है, वो थ्रू सोल ऑफ द फुट ट्रांसमिट होता है। सोल, अगर नंगे पैर गंदी मिट्टी में घूम रहे हैं या डिकेइंग कंपास्ट में घूम रहे हैं, तो सोल्स के थ्रू फुट में जो फुट सोल जो होता है उसके थ्रू हुकवर्म पेनिट्रेट करेगा एंड देयर इट कैन ट्रेवल टू इंटेस्टाइन। सो यही है, जिनको ससेप्टेबिलिटी होती है उनमें अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया है इन्फेक्शियस एजेंट का, तो दे कैन normally lead to infection. For example, hookworm larva. So this is also the example of direct transmission. यहाँ पे susceptible tissue इसीलिए लिखा है, हर किसी को ऐसा नहीं होता, लेकिन जो जिनको susceptibility होती है, अगर उन्होंने नंगे पैर गंदी मिट्टी में, कंपास्ट में या फिर डिकेइंग मेथड जो गला सला सामान होता है उसके में अगर पैर रख दिया है विदाउट फुटवियर, तो सोल्स के थ्रू हुकवर्म ट्रांसमिट कर सकता है इन बॉडी। नेक्स्ट इज प्लेजेंटल ट्रांसमिशन और वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसका दूसरा नाम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है। यही हमारा क्वेश्चन था, वर्टिकल ट्रांसमिशन वाला। सो इसमें क्या होता है? डिजीज एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड ट्रांसप्लेजेंटली। ट्रांसप्लेजेंटली मतलब मदर टू फीटस थ्रू प्लेजेंटा। मदर में कोई इन्फेक्शन है और वो फीटस में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू प्लेजेंटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लेजेंटली प्लेजेंटा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लेजेंटला। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च। टॉर्च इट्स अ इन्फेक्शन जो मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है। टॉर्च की फुल फॉर्म क्या होती है? टी इज रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मा, ओ इज अदर्स। अदर्स में क्या क्या आता है? सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी, हैप बी जो हमारा ऑप्शन था। तो हमें ऑप्शन का आंसर मिल गया, उसमें हेपेटाइटिस बी, सी वाज द आंसर। हेपेटाइटिस बी इज द आंसर जो नॉर्मली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू मदर टू फीटस में ट्रांसमिट होता है। सो अदर्स इज सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी। आर इज रूबेला, रूबेला वायरस। सी साइटोमेगाला वायरस एंड एच इज हर्पीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स। सो ये सारी डिजीज मदर से फीटस में ट्रांसफर हो सकती हैं थ्रू प्लेजेंटा, दैट्स व्हाई इज रिलेटेड टू वर्टिकल ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस बी अलग से भी है, कॉक्सा साकी बी, एड्स, सिफिलिस, वैरिसिला वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, वैरिसिला जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। सो दिस ऑल इन्फेक्शन कैन ट्रांसमिट थ्रू प्लेजेंटा टू फीटस और वर्टिकल ट्रांसमिशन। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, हेपेटाइटिस बी इज द आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, हेपेटाइटिस बी
is the infection which can transmit through vertical transmission. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अभी तक हमने सारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के मेथड पढ़े थे, लेकिन अब हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के मेथड पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनडायरेक्ट डिजीज ट्रांसमिट होता है। सो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल दैट टाइम, वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए। तो थैंक यू।